देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि आईबीसी मॉडल जो है ना, उसमें मेरी सारी रेपुटेशन जुड़ी हुई है, सर उसमें मेरी साख जुड़ी हुई है, उसमें मेरी सारी क्रेडिबिलिटी जुड़ी हुई है। तो आईबीसी मॉडल कभी गलत ना चला जाए, कभी कोई गलती ना हो जाए, उसके लिए मैं सबसे ज्यादा जान लगाता हूं। क्योंकि उनका पीस ऑफ माइंड हमारे हाथ में है, उनका जीएसटी हम देखते हैं, टीडीएस कंप्लायंस हम देखते हैं, उनकी सारी अकाउंटिंग, उनकी सारी ट्रांजैक्शन, उनकी सारी टेक्नोलॉजी, उनका सारा सीआरएम, उनका सारा पेमेंट पोर्टल सब हम देखते हैं। पेमेंट सीधा उनके अकाउंट में जाती है, और कब क्या पहले महीने में एक बार आती थी, आज उनकी महीने में 4 बार तनख्वाह आती है। हर वीकेंड पे उनको तनख्वाह मिलती है, ऐसा नहीं है कहीं उनको वेट करना पड़ेगा। तो आप सोचो ना, महीने में 4 बार उसकी सैलरी आ रही है। तो और दूसरा क्या है, हमने एक नया मॉडल बना दिया, इसको बोलते हैं रीसेंसी फ्रीक्वेंसी। रीसेंसी फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम ये देखते हैं कि रिसेंटली और फ्रीक्वेंटली कौन ज्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी से चेक करते हैं। मेरे पास जो सीईओ ऑफिस है, उसमें सारे आईएम के लड़के बहुत सारे हैं, आईएम के, एफएमएस के, एक्सेलराई के, सिम्बायोसिस के, टॉप मैनेजमेंट बिजनेस कॉलेजेस के मैं लड़के रखे, इनको बहुत बड़ी सैलरी रहती है, सारा डेटा और एमआईएस और रिपोर्ट बना के देते हैं मुझको। तो उसमें देखा, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था सर ये देखना, जब मैं आपके ऑफिस में आया और वहां पे इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने सारे लोग, इतने सारे डिपार्टमेंट, और हर आदमी एक से एक तोप हैं। तो वो शायद इसी वजह से ये सारी की सारी चीजें हो पाती हैं। और ये बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है सर सुन के कि एक आईबीसी बना लो तो सफल नहीं होगा सर। कागज के मॉडल सफल नहीं होते हैं। यू नीड राइट टीम एंड एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं वही कह रहा था सर, बिजनेस में मैं अगर बिजनेस करता हूं तो मुझे सीए भी रखना पड़ता है, जीएसटी भी है, दूसरी कई सारी चीजें हैं, अकाउंटिंग भी देखनी पड़ती है। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके आईबीसी मॉडल में ये सब आईबीसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सारी फैसिलिटीज आप उनको प्रोवाइड करवाते हैं। करेक्ट। हमने रीसेंसी फ्रीक्वेंसी में वो सब तो करते ही है। रीसेंसी फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने एक नया यूनिट बना दिया। मैंने डेटा चेक किया कि कौन लोग रिसेंटली काम कर रहे हैं और कौन फ्रीक्वेंटली बार बार कर रहे हैं। तो जिसने रिसेंटली बिजनेस किया है हमारे साथ में, या जिसने फ्रीक्वेंटली बिजनेस किया है, उसके स्कोरबोर्ड चेक करते हैं। और अगर स्कोरबोर्ड ना हो ना, तो सचिन तेंदुलकर भी दुनिया का सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाता। हर समय हर बिजनेस का स्कोरबोर्ड चाहिए। तो हम उनकी सक्सेस को, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहते हैं। तो रीसेंसी फ्रीक्वेंसी से समझ में आया कि भाई ये लोग हैं, समझो मान लो उदाहरण के रूप में ये 1000 लोग हैं देश में हमारे, जो हमारे साथ में रिसेंटली भी बिजनेस कर रहे थे, फ्रीक्वेंटली कर रहे थे। तो दोज हु डू नॉट स्टडी देयर बिजनेस इन डेटा, वो दे विल नॉट स्टे इन द बिजनेस इटसेल्फ। तो हमने उन सबके ऊपर काम किया, उस पर काम किया, तो उस पर हमने एक इम्पैक्ट के लिए एक अलग टीम बना दी। और उस इम्पैक्ट को क्रिएट करने के लिए उनके लिए अलग प्रकार के ट्रेनर रख लिए, क्योंकि उनके क्वेश्चन अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट अलग है। वो तेज हैं बहुत, वो जल्दी है, उनकी स्पीड ज्यादा है। तो जो आदमी पिछले 1 महीने में, 2 महीने में थोड़ा भी ट्रांजैक्शन बिजनेस करता है, हम उसको रिसेंसी की बकेट में डाल देते हैं। जो हर महीने ट्रांजैक्शन करता है, उसको फ्रीक्वेंसी की बकेट में डाल देते हैं। अब रिसेंसी फ्रीक्वेंसी का मतलब है ये फुल टाइम करियर की तरफ जाएगा हमारे साथ में, बिकॉज इसको स्वाद लग गया, इसको अर्निंग हो रहा है इस समय। तो इस तरह से, और आपने ठीक बोला, जब आप ऑफिस आए तो आपने देखा बहुत सारी टीम्स थी हमारी, मल्टीपल फ्लोर पे बिल्डिंग्स हैं। उसके बाजू की बिल्डिंग तो आपने अभी देखी नहीं है। ये जो हमारे पास बिल्डिंग है, पहले स्नैपडील के पास हुआ करती थी, 15 नंबर बिल्डिंग है, ये ओखला फेज 3 में। जैसे आप मोदी मिल फ्लाईओवर से जाते हो तो पहली बिल्डिंग है, बिल्कुल मेन रोड पे। ये बहुत प्रीमियम बिल्डिंग है। ये अपने ऑफिस, अपने कॉर्पोरेट ऑफिस बनाने में हमने बहुत पैसा खर्च किया, बहुत इन्वेस्ट किया है, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया है। मैंने हर आईबीसी के लिए डिजिटल दुकान बनाई है, उसकी डिजिटल आइडेंटिटी बना दी है। ऑनलाइन का जमाना है, उसके बाद डिजिटल दुकान होनी चाहिए। कोई कंक्रीट की दुकान की आपको कोई जरूरत नहीं है। और वो अगर अपनी वेबसाइट्स बनाए, अपने सोशल मीडिया बनाए, अपना सब कुछ तैयार करे, तो उसको बहुत पैसा लग जाएगा। ये सब तो फ्री में बना के दे रहे हैं ना हम उसको। आज कहीं पे भी कोई डिजिटल दुकान, कौन सी डायरेक्ट मार्केटिंग के इंडस्ट्रीज अलग अलग प्रकार की हैं, बहुत सारी, जो इंश्योरेंस की भी हैं, म्यूचुअल फंड की भी हैं, बहुत प्रकार की डायरेक्ट मार्केटिंग इंडस्ट्री चल रही है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। किसी भी इंडस्ट्री में कोई डिजिटल आइडेंटिटी, डिजिटल वेबसाइट बना के कौन देता है? तो हमने तो पूरी टेक्नोलॉजी लगा दी ना, उसकी वेबसाइट, उसका पूरा प्लेटफॉर्म, उसके पूरे ईमेल, उसके पूरे सोशल मीडिया, उसको सब कुछ बना के देते हैं, ताकि वहां पे उसका लीड जनरेशन का फॉर्म हो, उसकी डिजिटल दुकान हो, उसका पेमेंट पोर्टल हो, उसका सीआरएम हो, उसको लीड बनाओ, कैंपेन फॉलो अप कैसे करेगा, वो सब कुछ उसके अंदर चल जाता है। और डिजिटल दुकान आने से ना उसके ऊपर विश्वास आ जाता है, विश्वसनीयता आ जाती है। क्योंकि राह चलते मैं किसी को बोलूं भाई मैं आईबीसी हूं, मुझको पैसे दे दो, वो तुम विश्वास ही नहीं करेगा। जब आपकी डिजिटल दुकान देखेगा, बड़ा बिजनेस के पोर्टल पे उसकी अपनी वेबसाइट देखेगा, उसकी अपनी फोटोग्राफ देखेगा, उसका अपना कैंपेन देखेगा, सब कुछ देखेगा, तो ये वन ऑफ द इट्स ओन काइंड, ये अपने आप में अपना एक अजूबा है, ये कोई नहीं कर पाया अब तक। तो हमें क्या है, हम सारी वही चीजें करने का प्रयास करते हैं जिसमें हम लोगों के लिए एक बेंचमार्क क्रिएट करें। अब हमारे पीछे पीछे जितने भी प्रकार के जो भी डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी लोग हैं, वो लोग भी शुरू कर रहे हैं हम। और अगर किसी को आपके प्लेटफॉर्म पर जरूरत पड़े, मुझे बताइए, मैं खुद मदद कर दूंगा। आपके यहाँ कोई भी डायरेक्ट सेलिंग की कंपनीज आपके साथ बहुत सारी जुड़ी है, किसी को सीखना है कैसे करना है, तो मैं खुद कर दूंगा। हमने सब कर दिया है। और जब मिलकर ग्रो करेंगे तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम ग्रो कर जाएगा।
तो सर आपने जी प्लीज कैरी ऑन इससे ना सर। हमने क्या किया, उसके बाद हमने उसके लिए एसएमएस, उसका व्हाट्सएप, उसका सोशल मीडिया, उसको अपने आप ही बना के दे दिया। उसको पॉस बना दिया। पॉस होता है पॉइंट ऑफ सेल्स। वो पॉस पे वो सब अपने लिए वहीं पे कॉन्टैक्ट क्रिएट करेगा, डिलीवर करेगा। उसकी माइक्रो वेबसाइट वहीं रेडी होगी, उसकी आइडेंटिटी बन चुकी है। अब टेक्नोलॉजी में मैंने उसकी पेमेंट पोर्टल बना दिया। पेमेंट पोर्टल उसका संसार है, उसका घर है, उसका जीवन है। इसीलिए कहते हैं कि बिजनेस हो या करियर, अगर होना है सफल तो आपको चाहिए पेमेंट पोर्टल। तो वो पेमेंट पोर्टल हमने ऐसा बनाया कि सर सीआरएम सिस्टम बना दिया पेमेंट पोर्टल के अंदर, कि उसकी कितनी ट्रांजैक्शन, कितना पैसा आया, उसका स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स क्या है, उसकी कितनी लीड्स हैं, कौन सी हॉट है, कौन सी वार्म है, कौन सी कोल्ड है, किस पे क्या भेजना है, किसको क्या एसएमएस भेजना है, किसको क्या व्हाट्सएप भेजना है, जितना उसका पूरा संसार हमने उसके अंदर डाल दिया है। तो एंटरप्रेन्योर्स जो है उनको कुछ नहीं करना है, उनके लिए बाकी सारा काम हमने करके दे दिया है। अब पेमेंट पोर्टल से क्या, अपनी सारी कमीशन तो वो ट्रैक कर पा रहा है, अपनी पेमेंट्स कलेक्ट कर पा रहा है, अपनी लीड्स को मैनेज कर पा रहा है, इनवॉइसेस भेज पा रहा है, इनवॉइसेस क्रिएट कर पा रहा है। और इसका इंपैक्ट इतना बड़ा होगा कि भाई उसका कॉन्फिडेंस आ गया पेमेंट पोर्टल से। और ये जो टीम है हमारी, जो सॉलिड लीडरशिप है, ये पहली बार हमने ऐसा नया काम किया है। जो अब सुरेंद्र जी इस पर ध्यान देना, ये किसी ने नहीं किए होंगे। सब लोग क्या करते हैं। और मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं सर, आईबीसी को लेके ना मुझे ऐसा लगता था, और मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लगता था तो शायद लाखों लोगों को ऐसा लगता होगा कि आईबीसी एक ऐसा मॉडल है कि वहां पे आप आईबीसी बनिए और फिर जो बड़ा बिजनेस के कोर्सेज हैं वो बेचिए। और ये इतना कुछ आप एक आईबीसी को दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए आई ओपनिंग है, और मुझे लग रहा है लोगों को भी इसकी बहुत सारी जानकारी मिली होगी। और इसीलिए शायद सर ये इतना सक्सेसफुल है कि हिंदुस्तान के, आपने बताया कि हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं, अभी तो हिंदुस्तान के बाहर भी ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है। नहीं सुरेंद्र जी, इसका कारण क्या है, मेरी क्रेडिबिलिटी जुड़ी थी। मैं अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगा सकता था। मैं अपनी इज्जत को दांव पर नहीं लगा सकता। मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहता जिसमें कोई 2 साल के बाद खड़ा होकर मुझको कभी सवाल कर दे। So I wanted to make it a failure proof model. तो मेरी जो बिजनेस में मैंने इतना लोगों को बिजनेस करना सिखाया, वो सारी नॉलेज मैंने यहां भी इन्वेस्ट कर दी है। इतना ट्रस्ट बिल्ड हो गया, इतना ट्रस्ट बिल्ड हो गया। लोग कहते हैं यार पब्लिक में आके इतना ट्रांसपेरेंसी से सारे आईबीसी के सामने खुद बैठ के टॉप मैनेजमेंट डॉक्टर विवेक बिंद्रा सामने बैठते हैं, इतने सवाल करने का और सारे के सारे आंसर देने का दम उसी में होता है जो इतनी ट्रांसपेरेंसी रखता है। एक बार 2 बार हमारी गलती सामने आए, लेकिन क्या है, स्पीड ऑफ इंप्लीमेंटेशन है जी। जितनी तेज इंप्लीमेंट करके उसको डाले हुए आप, तो गेम चेंज हो जाएगा। हमने क्या किया, फिर सोशल मीडिया पे सपोर्ट देना शुरू किया। भाई सोशल मीडिया कैसे करें, उनको यूट्यूबर कैसे करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कैसे करें, कैसे सीखें, उसको कैसे आगे बढ़ाएं। उसको सोशल मीडिया पे बहुत सारी लीड देने के बाद में उनके वीडियो के व्यूज कैसे बढ़े, वो कैसे, मार्केटिंग कोलैटरल पे हमने काम किया। फिर मार्केटिंग कोलैटरल्स को रेडीमेड मिल जाए सारे, एसएमएस, व्हाट्सएप, ईमेल, फॉर्मेट, स्टैटिक ब्रोशर, फ्लायर्स, उसके वीडियोस, उसके फोन नंबर के साथ वीडियोस, उसके वीडियोस को हम खुद बनाने की टेक्नोलॉजी, वो सारा। अब इससे क्या हो गया, जब उसके मार्केट, अब देखो ना, मेरी बात समझो, वेबसाइट अगर आपको खुद बनानी पड़े तो ये आपके 5, 10, 15, 20 हजार रुपए लग जाएंगे। आपको वीडियोस अपने बनाने पड़े तो उसके लिए आपको एडिटर चाहिए, आपको वीडियो प्रोडक्शन की टीम चाहिए। अब आपकी भी टीम है सुरेंद्र वत्स जी, जिनको आप तनख्वाह देते हो, अपनी जेब से देते हो, तो खर्चा तो लगता ही है ना। आपका भी कुछ पैसा लगता होगा, मैं नहीं बोलना चाहूंगा कितना लगता है, पर आपको मालूम है लगता ही है खर्चा। तो वो सब कुछ अगर हम ही करके दे रहे हैं आपको, अगर आपको फ्लायर्स बनाने, आपको ब्रोशर बनाने हैं, तो आपके पास क्रिएटिव डिजाइनर भी होंगे 2-3, ग्राफिक डिजाइनर भी होंगे, एनिमेटर, एडिटर भी होंगे, कैमरामैन भी होगा जो आपके सामने इस समय बैठ करके आपका वीडियो बना रहा है, मेरे साथ बात कर रहा है, तो उसको भी तो तनख्वाह जा ही रही होगी। हो सकता है अब ये कैमरा के पीछे खड़ा होकर मुस्कुरा भी रहा हो आपके साथ। तो अब आप ये देखो कि इन सबको जब आप तनख्वाह दे रहे हो, इन सबको आपको कुछ नहीं करना, मेरे आईबीसी को, वो सबको हम देंगे, हम मैनेज कर रहे हैं। हेड ऑफिस में इतनी बड़ी टीम रखी है, वो सब बना के देंगे। यानी कि अल्टीमेटली अब आपको इतना फेलियर प्रूफ कर देंगे कि अगर आपने कसम, देखो भाई साहब, सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है क्या विक्रम? सोए हुए आदमी को जगाया जा सकता है, पर आदमी सोने की एक्टिंग कर रहा हो तो उसे कोई नहीं जगा सकता। आदमी की थोड़ी सी भी इच्छा हो तो उसको फिर सफल बना देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। हीरा सस्ता नहीं मिलता है, हर चीज सस्ती नहीं मिलती है, और सस्ती चीजों के पीछे अगर आप जाना भी चाहते हैं तो आप वो भी ट्राई करके देखिए, बहुत खुशी की बात है उसमें। पर फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ, 59,500 लगभग पूरा ही पैसा उसको वापस भी दे देते हैं, उसको पूरा ही पैसा वापस भी दे देते हैं, पर उसकी कमिटमेंट चाहिए हमारे को। लेकिन इसमें हमने किया क्या, अगर फिर भी उसके पास, आपने ठीक बोला कि ऑन द स्पॉट पैसा नहीं है देने के लिए, तो हमने उसकी फाइनेंसिंग शुरू कर दी है। Okay. तो देखिए एक बात है, वैसे पैसे के लिए तो हर कोई रोता है, लेकिन जो सच्चे दिल से मेहनत करे पैसा उसी का होता है। अद्भुत है सर, ये अपने आप में अद्भुत है। आपको बधाई बहुत बहुत, और आपके सारे व्यूअर्स को बधाई, आपने इतना समय दिया।